वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के सामने। मेरे ठीक पीछे अक्षरधाम मंदिर है, दिल्ली का वो मशहूर अक्षरधाम मंदिर। पर क्या आपको ये नज़र आ रहा है? अब मैं आपको दिखाऊं तो पीछे में, मेरे ठीक पीछे वो अक्षरधाम मंदिर है जो इस वक्त बिल्कुल धुंध की चादर में लिपटा हुआ है। और हम यहाँ पर एक फुटओवर ब्रिज पे खड़े हैं। इसके नीचे लगातार सड़कों पर तो आती जाती गाड़ियाँ हैं, वो सब इस वक्त अपनी हेडलाइट्स ऑन की हुई हैं। दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का जो हाल है, चारों तरफ गहरा घना कोहरा छाया हुआ है। और ये जो वक्त है वो सिर्फ शाम के 5 बजे है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि इस वक्त मैं जहाँ पे खड़ी हुई हूँ वहाँ पर AQI का क्या हाल है। ये मेरे हाथ में जो फ़ोन है इसमें ऐप है एयर क्वालिटी ट्रैकर का, और इस समय ये AQI स्वामीनारायण मंदिर के सामने का 810 है। तो जब हम कहते हैं कि लगभग 500 AQI पहुंच गया है, 500 तो कम ही है। मैं आपको दिखाऊं कि दिल्ली का औसत AQI इस वक्त जो है वो 763 दिखाई दे रहा है। 763। ये तब जब WHO से जो एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है वो 100 है, और इसलिए हम मजबूर हैं कि यहाँ पे मास्क लगा के एंकर करें, क्योंकि मैं इस वक्त बाहर खड़ी हूँ। और बाहर खड़े होने का मकसद भी ये है कि हम आपको दिखा सकें कि आम लोगों का जनजीवन जो है उस पर किस तरह का असर यहाँ पे पड़ रहा है। इसके मुकाबले जो दूसरे देश हैं, कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ पर AQI इस समय 25 है और हवा इतनी साफ है। ये बैंकॉक का AQI मैं आपको दिखा रही हूँ। तो एक एक करके इस बुलेटिन के दौरान हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाएंगे, क्योंकि इस तरह जब प्रदूषण बढ़ता है तो उसका असर तमाम लोगों के जीवन पर कैसे पड़ता है। जो लोग सड़कों पर काम करने के लिए मजबूर हैं, जिनके पास घर नहीं है, जो सड़कों पर रह रहे हैं, उनके जीवन पर क्या असर पड़ता है। और साथ साथ वो तमाम लोग जिनको सांसों की बीमारी जिनकी बढ़ रही है। तो ये इस वक्त मैं दिल्ली में खड़ी हूँ, अक्षरधाम के सामने। ये है दिल्ली का हाल। लेकिन दिल्ली NCR तमाम जगह यही कहानी है, चाहे वो नोएडा हो या गुरुग्राम। आप मेरे साथ जुड़ी हैं मेरी सहयोगी मारिया शकील। मारिया इस वक्त नोएडा में है, आपके पीछे, आपके आसपास क्या हाल है मारिया? नगमा, कहा जाता है ना कि जब सांस ना ले पाए तभी आदमी को पता चल सकता है कि कितनी तकलीफ में है कोई। और हम और आप दोनों मास्क लगा करके एंकरिंग कर रहे हैं, तो शायद हमारे दर्शक समझ सकते होंगे कि दिल्ली हो या नोएडा या फिर गुड़गांव, यहाँ पर सांस लेने में वाकई तकलीफ हो रही है। मैं यहाँ पर दलित प्रेरणा स्थल के सामने खड़ी हूँ। मायावती के यहाँ पर हाथी एक ज़माने में साफ तौर पे दिखाई देते थे, लेकिन आज ये जो पूरी धुंध की वजह से वो साफ नहीं दिख रहे। लेकिन नगमा, तकलीफ इस बात की भी हो रही है कि जो टूरिस्ट हैं, जो जैसे इन लोगों को मैं पैन करके फिर से दिखाने की कोशिश करूँगी, टूरिस्ट की कमी नहीं हो रही है। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं और समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि हो क्या रहा है दिल्ली में। क्या ये जो मौसम है, जो मौसम का हाल है, ये जो ख़राब बार बार होता जा रहा है, इसलिए हो रहा है कि ठंड बढ़ रही है, और इसलिए क्या ये इसलिए हो रहा है कि जो पोल्यूशन लेवल है वो बढ़ रहा है, और एक उसका कंट्रीब्यूटर है वेहिकुलर ट्रैफिक। और यहाँ पर देखिए, ट्रैफिक लगातार चल रही है, लेकिन यहाँ पर यूजुअली ज़्यादातर ऐसा रहा है कि ट्रैफिक जैम्स होते रहे हैं। तो नगमा, अभी जो अगले 1 घंटे में हम और नगमा ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाएंगे, और हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, वो भी आपको बताएंगे। नगमा। बिल्कुल मारिया, यहाँ पे जहाँ मैं हूँ वहाँ पर भी मुझे यही देख के अफसोस हो रहा है कि इतने सारे लोग पैदल टहलते नजर आ रहे हैं बिना मास्क के, क्योंकि ये जो हालात हैं इसकी गंभीरता लोगों को, शायद बहुत सारे लोगों को अभी समझ में नहीं आ रही है। हम यहाँ पर 600 और 700 एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी PM 2.5 जो है उसमें सांस लेने को मजबूर हैं, जबकि WHO का स्टैंडर्ड जो है वो 100 पे है, उसके आगे प्रदूषण माना जाता है। लेकिन आप देखिए कि ट्रैफिक जो है वो उसी तरह से चल रहा है जैसे रोज़ होता है। ग्रैप लागू किया गया है, लेकिन किस तरह के प्रतिबंध है वो समझ में नहीं आता। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या सख्ती दिखाई है वो पहले मैं आपको बताती हूँ। उस ग्राफिक के जरिए आपको दिखा रही हूँ कि केंद्र और राज्यों का ये संवैधानिक दायित्व है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नागरिक प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहें, और ये लोगों का मौलिक अधिकार है कि वो एक साफ सुथरे वातावरण में रहें, लोग ऐसी हवा में सांस ले सके जो सांस लेने लायक हो। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि
सभी स्कूल एनसीआर में 12वीं कक्षा तक के लिए बंद किए जाएं। केंद्र और कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है उसको कहा गया है कि कोरिया या फिर किसी और की सैटेलाइट से आंकड़े इकट्ठा करें प्रदूषण के, ताकि राज्यों को इसको ठीक तरह से समझने में मदद मिले और वो उसी हिसाब से अपने कानून लागू करें, उस पर अमल हो, तमाम आदेशों पर अमल हो शुक्रवार तक। ये भी कहा गया है कि इसरो को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। इस मामले में अगली सुनवाई जो है वो शुक्रवार को होनी है। हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष आज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। आशीष अगर हमारे साथ हैं तो मैं आपसे जानना चाहूँगी आशीष कि सुप्रीम कोर्ट की इस तमाम सख्ती के बावजूद क्या ग्रैब 4 लागू किया गया है, लेकिन अब अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी, तब तक राज्यों को क्या करने के आदेश दिए गए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल, कॉलेजेस, वर्क फ्रॉम होम, इन तमाम चीज़ों को लेकर कुछ निर्देश जारी किए हैं। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्ती दिखाई है, लेकिन ऐसी सख्ती वो लगातार दिखा रहा है, उसके बावजूद ये हालात हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट लगातार नाराज था। पिछली बार पंजाब और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को भी तलब कर लिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं कि CAQM और दिल्ली सरकार ने जो ग्रैब 3 और 4 था उसको लागू करने में देरी क्यों की। जब 12 नवंबर की शाम को ही AQI 300 के ऊपर 400 पार कर गया था, तो उसी समय ग्रैब 3 लगा देना चाहिए था, तो एक दिन का इंतज़ार नहीं करना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो अप्रोच है CAQM की कि एहतियाती कदम उठाने की बजाय वो मौसम विभाग की भविष्यवाणी की ओर देखता है कि शायद आबो हवा अपने आप ठीक हो जाए। ये जो दृष्टिकोण है ये बिल्कुल गलत है और सरकारों का ये संवैधानिक कर्तव्य है, ड्यूटी है उनकी कि लोगों को प्रदूषण मुक्त पर्यावरण उपलब्ध हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो NCR के स्टेट है, सबको कहा कि जो ग्रेड 4 है वो उसके तुरंत उसको सख्ती से लागू किया जाए। और एक और बड़ा आदेश जारी किया है कि चाहे 400 से नीचे आ जाए AQI, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक जो ग्रेड 4 है वो नहीं हटेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कंस्ट्रक्शन बंद हो, इसकी सख्त निगरानी हो, सारे NCR स्टेट जो हैं वो विशेष टीमें बनाए मॉनिटरिंग के लिए। इसके अलावा उन्होंने कहा है, पराली जलाने की समस्या को लेकर बताया गया सुप्रीम कोर्ट को एमिकस ने कि जो नासा के जो सैटेलाइट है उसमें 2:30 बजे के बाद जब जो पराली जलाई जाती हैं वो कैप्चर नहीं कर पाती हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि ट्रेंड पंजाब में बढ़ गया है, 2:30 बजे के बाद लोग पराली जलाते हैं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दक्षिण कोरियाई या फिर और किसी देश की जो एजेंसी हैं उनकी सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाए, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इसके डेटा इकट्ठे करें। इसके अलावा इसरो को भी इसमें शामिल किया जाए। तो ये तमाम जो पहलू हैं उनको लेकर कंप्लायंस रिपोर्ट, कंप्लायंस हलफनामा यानी अनुपालन का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। शुक्रवार को अगली सुनवाई होगी। एक बड़ी बात यहाँ पर यह हुई कि सुप्रीम कोर्ट में जो एडवोकेट हैं गोपाल शंकर नारायण, उन्होंने कहा कि NCR के स्कूल बंद नहीं किए गए हैं, सिर्फ दिल्ली में स्कूल बंद हैं, वो भी 10वीं और 12वीं के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कक्षाएं लगाई जा रही हैं। तो उनका ये कहना था कि सारे स्कूल बंद होने चाहिए। 10वीं से 12वीं के जो स्टूडेंट हैं, 10वीं और 12वीं के, उनके फेफड़े भी अलग फेफड़े नहीं हैं। यूपी सरकार ने कहा है कि कल ग्रेप आज से लागू हो गया है, तत्काल प्रभाव से कल से स्कूल बंद हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये अफसोस की बात होनी चाहिए नगमा कि जो काम सरकारों को करना चाहिए वो काम देश की अदालत कर रही है। और ये पहली बार नहीं है, लगातार हम कई सालों से सुन रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में CJI जब जस्टिस दत्तू होते थे तो उन्होंने कहा था कि उनके पोते मास्क लगाते हैं, निंजा जैसे दिखते हैं। CJI ठाकुर ने कहा था कि जब विदेशी यहाँ आते हैं तो शर्मिंदगी होती है। उसके बाद भी CJI रमना ने इस केस को सुना, इसके बाद जस्टिस सूर्यकांत ने इसको सुना, जस्टिस संजय किशन कौल ने इसको सुना, जस्टिस अरुण मिश्रा ने इसको सुना, अब जस्टिस ओक सुन रहे हैं। अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट में बेंच भले ही जज बदलते रहे, लेकिन दिल्ली की आबो हवा नहीं बदली। कमीशन आ गया फिर भी नहीं बदली, सरकारें दावा करती रहीं, ग्रेप सिस्टम आ गया तो भी आबो हवा पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि ये उल्टा बढ़ता जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये बात अदालत को भी लगती होगी कि आखिरकार ऐसा कौन सा कदम उठाया जाए जिससे जो है दिल्ली को साफ सुथरी हवा मिलने का रास्ता साफ हो। जी, इतनी सख्तियों के बावजूद, इतनी सख्तियों के बावजूद ज़मीनी सच्चाई क्या है, यही सच्चाई हम दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे सहयोगी रवीश रंजन ने ये एक रिपोर्ट फाइल की है जो साफ तौर पे दिखता है कि दिल्ली से सटे
राजनगर एक्सटेंशन में ग्रैप 4 का क्या असर हो रहा है और असर क्यों नहीं हो रहा है। रवीश रंजन की ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर में CAQM यानी कमेटी ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बस ग्रैप 1, 2 का 4 कर रही है। ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, ये आप देखिए, ये राजनगर एक्सटेंशन है जो कि एनसीआर के इलाके में पड़ता है, यानी गाजियाबाद में पड़ता है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह ग्रैप 4, जिसको कि इमरजेंसी माना जाता है प्रदूषण रोकने के लिए, उस इमरजेंसी में आप देखिए कि ये ग्रैप 4 की हालत है राजनगर एक्सटेंशन में, जो कि दिल्ली से महज 30-35 किलोमीटर दूर होगा और ये दिल्ली एनसीआर का इलाका लगता है। अब आप सोचिए, मैं राकेश से बोलूंगा एक कैमरा पैन करके आप देखिए कि ये सिर्फ गाड़ियों की वजह से नहीं है, बल्कि ये आप देखिए दूर तक आपको धुआं ही धुआं मिलेगा, क्योंकि हर जगह धूल और धुआं है। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये राजनगर की इमारतें हैं, जो बहुत अच्छी अच्छी सोसाइटियां हैं यहाँ पर, ये हालत है। अब आप सोचिए कि जब ये लोग अपने घरों में होंगे तो ये जो प्रदूषित धुआं है जो कि कचरे के ढेर में लगा हुआ है, इनका क्या हाल करता होगा। विक्रांत भाई हमारे साथ में, ये काफी सक्रिय रहते हैं, घूम घूम के ऐसी जब आग लगने की कोई चीज देखते हैं तो उसको बताते हैं। ये इनको इस बात की तनख्वाह नहीं मिलती है आग लगी होने की खबर देने की, ना ही ये कोई सरकारी महकमे में है। सरकारी कर्मचारी यहाँ पर कोई आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि उस तरीके से CAQM ने जो ग्रैप 4 लगा रखा है उस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। यही वजह है कि ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3 लगने के बावजूद प्रदूषण में कोई कमी नहीं आई, प्रदूषण बढ़ता गया। वो इसके वजह से। विक्रांत भाई, आप यहीं सामने रहते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो आग लगी हुई है, ये पिछले 4 दिन से लगी हुई है। 2 बार यहाँ फायर ब्रिगेड को फोन करके हमने बुलाया और वो आते हैं, पानी डाल के चले जाते हैं, क्योंकि आग बहुत नीचे तक है, इसलिए बार बार ये उठ रही है। ये कूड़े के ढेर यहाँ लगे हुए हैं, ये बच्चे कूड़े बीनने के लिए यहाँ आते हैं और यहाँ पर कूड़ा बीनने वाले लोग और अन्य प्रकार के लोग, नशेड़ी, क्योंकि बराबर में शराब का ठेका है, तो यहाँ रात को गाड़ियों की लाइन लग जाती है और यहाँ पर लोग शराब पीते हैं लाइन लगा करके। ये सब लोग यहाँ पर आग लगा के भाग जाते हैं और ये धुआं, ये कूड़ा, ये बदबू यहाँ के लोग झेल रहे हैं, वर्षों से झेल रहे हैं। ये बताइए, जब ग्रैप 4 लागू है दिल्ली एनसीआर के अंदर, तो आखिर ये आपराधिक जो है काम नहीं है सरकारी कर्मचारियों का? जब ग्रैप 4 लागू है, नगर निगम को बाकायदा बोला गया है, प्रशासन को बोला गया है कि प्रदूषण को रोकने के उपाय करें, जमीन पर उतरे लोग, कहाँ हैं लोग यहाँ पे? यहाँ कोई नहीं आता है। राजनगर एक्सटेंशन को लेकर के नगर निगम और GDA लड़ रहे हैं आपस में कि यहाँ की जिम्मेदारी कौन लेगा, और आज तक किसी ने यहाँ की जिम्मेदारी नहीं ली है। ये कूड़ा वर्षों से इसी तरह से यहाँ इकट्ठा हो रहा है। तुम यहाँ एक मिनट, ये कितने दिन से लगी हुई है आग? ये यहाँ तो 4-5 दिन से लगा हुआ है सर। इस तरह जो बदबू बहुत ज्यादा बदबू आता है, इधर से धुआं ही धुआं। यहाँ खड़े होना मुश्किल है क्योंकि इतना ज्यादा यहाँ पर धुआं है, और ये कोई बहुत दूर दराज के इलाके की बात नहीं है, ये गाजियाबाद के राजनगर जैसे पॉश इलाके की बात है। दिल्ली एनसीआर की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि मल्टीपल एजेंसियां हैं, सब एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश करती हैं, कोई ओन नहीं करता है जिम्मेदारी को। यही वजह है कि आप ग्रैप 4 नहीं ग्रैप 10 लगा देंगे, उसके बावजूद दिल्ली एनसीआर की हालत सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इलाके दिल्ली के अंदर में भी हैं, एनसीआर में भी हैं, जो कि जिनके ऊपर ध्यान नहीं है किसी का। बस कायदे कानून बनाए जाते हैं, लेकिन जमीन पर हकीकत ये आप। गाजियाबाद से राकेश कुमार सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। तो आपने देखा रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट कि ग्रैप 4 लगाने के बाद में क्या असर हुआ है, बल्कि कोई असर नहीं हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे भी जहाँ मौजूद है, मैं आपको दिखाऊं कि ट्रक्स भी नजर आ रही हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हुए जो डीजल व्हीकल्स है वो वैसे ही चल रही हैं। इसके पीछे मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम अक्षरधाम के पास खड़े हैं, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये शाम के 5:15 बजे का हाल है, जब बिल्कुल अंधेरा है और सारी गाड़ियाँ जो हैं वो हेडलाइट के साथ में चल रही हैं यहाँ पर। तो इस तरह का अंधेरा छाया हुआ है। ये तब जब
पिछले कुछ दिनों से ग्रैप 3 लागू किया गया था और अब ग्रैप 4 लागू किया गया है। ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। लेकिन जैसा रवीश अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि कुछ भी ग्रैप आप लागू कर दें, जब तक की नियत नहीं होगी सरकारों की एक साथ मिलकर काम करने की, तब तक प्रदूषण से छुटकारा नहीं है। सबसे ज़्यादा असर उन लोगों पर पड़ता है जो सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं और जिनका काम ही सड़कों पर है। वो मजदूर जो सड़कों पर काम करते हैं, जिनकी सुबह प्रदूषण के साथ होती है। तो मेरी सहयोगी प्रेरणा शर्मा ने बात की है ऐसे ही कुछ लोगों से। देखिए प्रेरणा की ये रिपोर्ट। एक तरफ प्रदूषण तो बढ़ रहा है, दिल्ली गैस चैम्बर में भी तब्दील हो गई है और इसकी जो मार है वो दिल्ली के लोगों को झेलने पड़ रही है। खास करके जो रेहड़ी पटरी पे लोग रहते हैं, जो सुबह से रात तक अपना जो दुकान है वो रेहड़ी पटरी पे लगाते हैं, रिक्शा चलाते हैं और कमाई के लिए जो दिन भर काम करते हैं, सड़कों पे जो काम करते हैं, उन्हें भी कई तरह की जो परेशानियां हैं उनका सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में लगातार जो है प्रदूषण बढ़ रहा है, हर तरफ जो है धुंध की चादर है, ठंड भी बढ़ गया है। तो क्या कुछ परेशानियां होती हैं? यही सर्दी जुकाम हो रहा है जी। हाँ, दम घुटता है। बिल्कुल जी। क्या और क्या क्या दिन भर, जैसे आप सुबह कितने बजे से लगाते हैं दुकान? 8 बजे। तो 8 बजे से लेके कितने बजे तक रात में रहते हैं? 10 बजे तक। तो किस तरह से जो बदलाव है वो महसूस होता है? सुबह के समय ज्यादा दम घुटता है, किस तरह से बदलाव महसूस होता है? दिन भर ही रहता है यही मौसम जी। तो इससे तकलीफें बहुत ज्यादा हो रही हैं। हाँ जी। क्या लगता है क्या होना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए? प्रदूषण को कुछ कम, जैसे छिड़काव विड़काव हो कम कर हो तो छिड़काव प्रदूषण कम होगा जी। क्या परेशानियां हो रही है? दिल्ली में जो प्रदूषण है वो बहुत गंभीर श्रेणी में है, तो क्या परेशानियां हो रही है? सांस लेने में दिक्कत आ रही है बहुत ज्यादा। तो कैसे काम करते हैं? सुबह से काम करते हैं दिन भर? पाते अभी निकल कर आया हूँ, अभी चला जाऊंगा वापसी। नहीं कर पा रहे हैं काम। तो घर पे क्या असर पड़ रहा है इससे? कमाई पे क्या असर पड़ रहा है? कमाई तो हो ही नहीं रही, कसर तो सारा ही है, जी। कोई कमाई नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं तकलीफें बढ़ रही हैं अब। बहुत ज्यादा बढ़ रही है। दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और जो AQI है द्वारका की अगर बात करें तो 500 पहुंच गया है, हवा की जो गुणवत्ता जिसे हम कहते हैं। तो सांस लेना मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए। क्या परेशानियां? आप सड़क पे दिन भर काम करते हैं, पानी पहुंचाते हैं जगह जगह, तो क्या परेशानियां हो रही हैं? जी, एक तो चलने में भी दिक्कत दिख नहीं रहा प्रदूषण की, और सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है। और यह जो प्रदूषण है ये छोटे आँखों में भी चुभते हैं, तो इससे बहुत दिक्कत हो रही है प्रदूषण से। जो बाइक में आता है पानी का छिड़काव भी करना चाहिए रास्ते में। एक तो गाड़ी के आने जाने से भी हमें बहुत दिक्कत होती है कि धुआं प्रदूषण गाड़ी से भी बहुत निकल रहा है इसी बस। तो सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? ऐसे ग्रैप 4 लागू हो गया है आज से दिल्ली में, बहुत सारे की पाबंदियां हैं, तो और सरकार को क्या करना चाहिए आप लोगों के लिए खास करके? वो तो हमारे लिए तो भाई पहली बात तो पहले सड़कों पे पानी का छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि धूल मिट्टी और उठ रही है। एक तो इससे भी कुछ कम हो जाएगा, बाकी तो सरकार अपने आप देख ही लेगी। तो हमने सुना कि किस तरह से जो अलग अलग लोग हैं, चाहे वो रिक्शा वाले हों, चाहे वो जो ठेले चलाते हों वो हो, सब्जी बेचने वाले हो, जो सड़कों पे काम करते हैं दिन भर, जिनकी सुबह सड़क से शुरू होती है और रात तक जो है वो सड़क पे रहते हैं अपने काम के लिए, अपना घर चलाने के लिए, सभी जो है वो प्रदूषण की मार से परेशान है। लगातार जो है दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का असर उन्हें बुरी तरह से झेलना पड़ रहा है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन धर्मेंद्र झा के साथ प्रेरणा शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। शुक्रिया प्रेरणा, आपने ये ग्राउंड रिपोर्ट हमारे दर्शकों को दिखाई। और अब हम रुख करते हैं डेली वेजर्स की तरफ। ग्रैप 4 लगने की वजह से जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो दिन में कमाते हैं और वही पैसा इस्तेमाल करते हैं, उनकी ज़िंदगी पर एक नई मुसीबत आ गई है, क्योंकि ग्रैप 4 की वजह से जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है वो सब रुक गई है। और उसी की वजह से ये देखा जा रहा है जो डेली वेजर्स हैं या जो दिहाड़ी मजदूर हैं, उनकी ज़िंदगी पर एक नई प्रहार पड़ा है। हिमांशु ने उन लोगों से बातचीत की, सुनिए क्या बोला उन्होंने। दिल्ली NCR इलाके में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रैप 4 पूरे दिल्ली NCR इलाके में लागू कर दिया गया है और इसका सीधा असर न सिर्फ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर बल्कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पर भी पड़ रहा है। मैं इस वक्त बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया में हूँ, ओरियन प्रो तोशी ऑटोमेटिक प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्री में, और मेरे साथ कंपनी के MD संजीव सचदेव हैं। संजीव, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लागू हो गए आज से और आपके इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटी है, जो बिजनेस है, उस पर क्या असर पड़ा? जो ग्रैप 4 अभी लागू हुआ है ये सबसे एक्सट्रीम कंडीशन है। सो ग्रैप 4 के लागू होने से जो हमें मेजर इम्पैक्ट
इंडस्ट्री पे आएगा और आ रहा है, एक तो ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित है, क्योंकि अब आपकी सारी डीजल व्हीकल्स बंद हो गई, मटेरियल आ नहीं सकता और आपका मटेरियल जा नहीं सकता। इससे पूरी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगी और उसका मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ सारी बंद हो गई। ग्रैब 4 लागू होने के बाद ना तो आप कोई रेट्रोफिटिंग कर सकते हैं, ना कोई आप नई कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो अब डिले हो जाएगा और डिले होने से उसके ऊपर जो कैपिटल कॉस्ट है, उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट कॉस्ट है, उसकी वजह से आपको पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर में ये एक फाइनेंशियल लॉस का भी सामना करना पड़ेगा और डिले होने से आपको मार्केट के दूसरी वॉलेटाइल सिचुएशंस को भी फेस करना पड़ेगा आने वाले टाइम में। जी, क्या इसमें दो बातें हैं। पहला ये है कि आपने कहा ट्रांसपोर्टेशन पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसका क्या मतलब है कि जो इनपुट मटेरियल की सप्लाई आपकी फैक्ट्री में हर रोज़ बाहर से आती है और जो रेडीमेड सामान आपको ट्रांसपोर्ट करना होता है अपने क्लाइंट के पास, वो प्रभावित हो रही है? बिल्कुल होगा, क्योंकि जब आपके डीजल के ट्रक व्हीकल सब बंद हो गए तो आप अपना रॉ मटेरियल जो आपका वेंडर से आता है वो कैसे आएगा? जब रॉ मटेरियल ही नहीं आएगा, सप्लाई चेन आपकी रुक जाएगी, तो जो मटेरियल आप बना रहे हैं वो भी रुक जाएगा। सो अब इंडेफिनिट पीरियड के लिए जब तक कि ग्रैब 4 की ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं हटती हैं, आपकी कंप्लीट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और सप्लाई चेन दोनों ही बड़े बुरे तरीके से इम्पैक्ट होंगी। और जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ रुकती हैं, जब आपने कहा कि हम नया कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, तो इससे जो डेली वेज लेबरर्स हैं जिनको आप हायर करते हो, उनका भी अभी रिक्रूटमेंट रुका हुआ होगा, उनको तो काम नहीं मिल रहा होगा। नेचुरली जब आज की डेट में अब आप कोई कंस्ट्रक्शन कर ही नहीं सकते तो सारी लेबर बेकार हो गई, तो आपको उनको रिलीव करना पड़ेगा। तो उनके लिए भी नुकसान है क्योंकि उनको भी अब काम नहीं मिलेगा और आपके लिए भी नुकसान है कि आपका प्रोजेक्ट अब लेट होने की वजह से कल बाद में ये लेबर यहाँ होगी नहीं होगी, तो एक पूरी की पूरी चेन टूट जाएगी और इम्पैक्ट दोनों को ही है, लेबर को भी और आपको। क्योंकि आपको पता है यूपी के अंदर में आपको नई इंडस्ट्री लगाने के लिए 2 साल का टाइम मिलता है। अगर 2 साल में आपने अपना प्रोडक्शन का प्रूफ सबमिट नहीं किया तो आपको टाइम एक्सटेंशन चार्जेस के रूप में पेनल्टी लगनी है। तो वो अब दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सिस्टम ना, आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी और इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। मैं इस वक्त गाजियाबाद के बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया में हूं और मेरे साथ यहां पर कुछ मजदूर हैं जो प्रभावित हुए हैं क्योंकि ट्रकों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा है और माल की लोडिंग अनलोडिंग नहीं हो पा रही है। आपका नाम? रोशन कुमार। रोशन जी, आप यहाँ काम करते हैं? जी, मैं लोहा मंडी लेबर चौक पे काम करता हूँ। यहाँ पर काम बहुत ढीला चल रहा है और हमें मजदूरी झाड़ी में भी दिक्कत आ रही है काफ़ी, और हमारे घर के व्यवसाय में भी प्रॉब्लम चल रही है। तो ये फैक्ट्रियों में अभी काम रुक गया है दिहाड़ी मजदूरों के लिए? जी जी, बहुत डाउन चल रहा है सर। 1 दिन लग रहा है, 4 दिन नहीं लग रहा है। ओके। और इस पर हमें लेबर कार्डों पर भी कोई योजना नहीं दी जा रही सरकार द्वारा सर। जी, इससे आप भी प्रभावित हुए? हाँ जी, हम भी प्रभावित। क्या असर पड़ा है? मौसम खराब है, काम धाम नहीं लग रहा फैक्ट्री में, प्रदूषण की वजह से मजदूर आदमी है 3-3 4-4 दिन खाली बैठ रहे हैं। बच्चों को क्या चीज़ खिलाएं हम, खाने पीने पीने परेशानी आ रही है, इसलिए हमें कुछ मदद मिले। अच्छा, आपके पास वो लेबर कार्ड है? नहीं जी, मेरे पास लेबर कार्ड नहीं है। तो यहाँ काम क्या, मालिक क्या बोल रहे हैं, काम क्यों नहीं दे रहे हैं? काम आ ही नहीं रहा है, काम है ही नहीं। अच्छा, हाँ जी। तो ये ट्रक की आवाजाही भी रुक गई है दिल्ली दूसरे इलाकों में? 2 बजे से, और क्या। और काम मिल रहा है, 2 दिन मिल रहा है, 4 दिन नहीं मिल रहा है और ठलुआ रहते हैं इससे। जी, आप सब प्रभावित हुए? हाँ जी। आप भी आगे आइए, आप भी यहीं पर रहते हैं? यहीं पर। क्या नाम है आपका? मोहन यादव। मोहन जी, आपका क्या असर पड़ा है इसका? असर तो बहुत है, मजबूरी में चल रहे हैं, बाल बच्चा भी परेशान में है, हम भी परेशान में हैं। जो सरकार द्वारा मंथन मिलता था, साल का जो 3000 रुपये खर्चा मिलता था लेबर कार्ड पर, वो भी बंद कर दिया गया है जब से गवर्नमेंट ने वर्दियों के रूप में जो मिलता था। आपको सरकार को मदद करना चाहिए? सरकार को मदद करना चाहिए। मदद करना चाहिए। नहीं है तो लेबर कार्ड वालों को व्यवसाय में थोड़ा कुछ लाभ दिया जाए, जो साल भर का कुछ खर्चा पानी रूप में निकल जाए इन सब बच्चों। जी, ठीक जी। हमसे बात करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया से हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। तो हिमांशु की रिपोर्ट हमने देखी मारिया, जिसमें वो बता रहे हैं कि मजदूरों के काम पे जो असर पड़ा है उससे उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे भी असर पड़ रहा है। ये सच है, लेकिन इस वक्त जो हालत प्रदूषण की है उसमें तमाम काम रोके जाएं, ये बहुत ज़रूरी है। इस वक्त चारों तरफ मेरे, एक तरफ आप जाएं तो गाज़ियाबाद है, एक तरफ आप जाएं तो दिल्ली है, दिल्ली का ITO है, पीछे अक्षरधाम है, लेकिन कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा है, इतनी धुंध है। यहाँ से कुछ ही दूरी पे ITO है, वैसे तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब तरफ ये धुंध की चादर फैली हुई है, लेकिन सेंट्रल दिल्ली जो है
वहाँ पे इस प्रदूषण का असर सबसे कम देखा गया है, क्योंकि ग्रीन कवर भी देखें तो सेंट्रल और साउथ दिल्ली में ज़्यादा है। तो आज ये बहुत दिलचस्प है कि ITO जहाँ पर इतनी भीड़ भाड़ रहती है वहाँ पे सबसे कम AQI दर्ज किया गया। कम यानी कि बाकी जगहों के मुकाबले वहाँ के AQI कम रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। हम इस वक्त दिल्ली के ITO पर हैं। भीड़ भाड़ वाला चौराहा है। 24 घंटे यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही रहती है, लेकिन केंद्रीय पॉल्यूशन बोर्ड का जो ताज़ा आंकड़ा है, दोपहर का वक्त है और पॉल्यूशन जो है, जो AQ लेवल जो कहलाता है, दिल्ली में यहाँ पर सबसे कम है। AQ लेवल है 447, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें। इसके पीछे जो बात बताई जा रही है कि संभवतः यहाँ पर छिड़काव वगैरह ज़्यादा हुआ है और यही वजह है कि यहाँ का जो पॉल्यूशन जो लेवल है वो अभी दिल्ली में सबसे कम है, 447 AQI। इसके बाद अगर पॉल्यूशन अगर सबसे कम है तो वो रोहिणी के जो DTU है वहाँ पर है। दिल्ली की अगर पूरे की बात करें तो दिल्ली में जो पॉल्यूशन जो लेवल है, AQ लेवल है 490 के पार जा चुका है, यानी गंभीर स्तर पर बहुत ही खतरनाक दिल्ली में जो पॉल्यूशन जो लेवल है बढ़ चुका है। चारों तरफ कह सकते हैं कि हाहाकार मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। ग्रैप 4 लागू किया जा चुका है और इसकी वजह से सबसे बड़ी जो लोगों को दिक्कत आती है, खासतौर से जो सांस लेने में दिक्कत होती है, आंखों में जलन होता है। अगर यहाँ चारों ओर देखें तो हर और आपको धुंध टाइप का नजर आएगा, लेकिन ये धुंध जो है ये पॉल्यूशन का है। और देखिए यहाँ पर उसके बावजूद बहुत सारे लोग आपको दिख जाएंगे जो मास्क नहीं पहने हुए। आप लोग बताइए, बिना मास्क पहने हुए आप लोग जा रहे हैं और दिल्ली का जो प्रदूषण लेवल है बहुत खतरनाक हो गया है। हाँ सर, इससे क्या है कि बगैर मास्क लगाने से क्या है कि कुछ घुटन सी महसूस होती है, लेकिन मास्क लगाने से थोड़ा राहत है। बहुत ज़्यादा सुबह से ये ऐसा ही मौसम है, ये कोहरा भी है और पोल्यूशन भी सुबह से ऐसे ही पोल्यूशन है। क्या परेशानी हो रही है अभी? बहुत ज़्यादा सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है। प्रदूषण तो है ही, अब क्या करें? दिक्कत हो रही है पोल्यूशन की वजह से, इतना सारा जो बहुत दिक्कत हो रही है। आंखों में जलन हो रही है, खांसी आ रही है। 12th वालों के लिए भी स्कूल ऑफ होने चाहिए, उनके लिए भी तो पॉल्यूशन है। अभी तो हमारे बच्चों यहाँ सब ऑनलाइन नहीं हुआ आप लोग? नहीं, हमारा ऑनलाइन नहीं हुआ। हमारे स्कूल वाले बोल रहे हैं हमारा बोर्ड है, हम भी तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ये पता नहीं क्या रूल है। पॉल्यूशन से तो सब बीमार हो सकते हैं। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जो दिल्ली NCR रीजन से आ रहा है। मैं नोएडा में हूँ, मेरी सहयोगी नगमा दिल्ली में है, लेकिन जो हवा है और जो आसमान है वो वहाँ पर भी वही दिख रहा है। उतना ही धुंध है, उतने ही सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। ग्रैप 4 आज से इम्प्लीमेंट होता है और उसकी गाइडलाइंस के मुताबिक ये कहा है कि जो डीज़ल बसेस हैं, जो डीज़ल व्हीकल्स हैं, वो नहीं ऑपरेट करेंगी सड़कों पर। लेकिन सच्चाई क्या है? दिल्ली, नोएडा या दिल्ली यूपी के जो एंट्रेंस पर क्या चेक्स हो रहे हैं, क्या सख्ती बरती जा रही है, ये एक खास रिपोर्ट आपके लिए। मैं इस वक्त दिल्ली उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और ये आप देख सकते हैं कि ये मेरठ से, रायबरेली से, लखनऊ से जो गाड़ियां आ रही हैं वो आप देखिए कि यहाँ पर जो है, ये देखिए, अब ये रोडवेज की है, डीजल गाड़ी है, ये डीजल गाड़ी है और ये देखिए ये दिल्ली के अंदर चली गई और दिल्ली के अंदर ये जाके फिर जो है ये जाएगी आनंद विहार। आनंद विहार से जो है वो फिर वहाँ पर इनका साहिबाबाद बस अड्डा है, वहाँ पर जो है ये रुकेगी। इस तरीके के आप देखिए तमाम सारी जो गाड़ियाँ हैं वो उत्तर प्रदेश से आ रही है। एक और रोडवेज आ रही है, अब आप देखिए एक और रोडवेज मेरठ, रायबरेली, लखनऊ, बरेली, यहाँ से ये आ रही होगी और इसको देखते हैं कि ये सीधे दिल्ली के बॉर्डर पर जाती है या फिर लेफ़्ट मुड़ती है। ये देखिए ये लेफ़्ट मुड़ गई, यानी ये तुरंत उधर जो है साहिबाबाद जो बस अड्डा है वहाँ पर ये उधर से ही लेफ़्ट मुड़कर चली गई। तो ये जो बॉर्डर का इलाका है इसमें अभी भी गाड़ियों को रोकने के उतने सख्त इंतज़ाम नहीं हैं। क्यों नहीं है? ये दिल्ली पुलिस का बैरिकेडिंग है,
यहाँ पर एक समय किसान आंदोलन हो रहा था। ये देखिए, ये गाजीपुर बॉर्डर का जो पुलिस बूथ है, लेकिन अभी लग रहा है कि ग्रैब 4 का कोई ऑर्डर लिखत पढ़त में जो है वो इन तक नहीं पहुंचा है। और यही वजह है कि अभी भी दिल्ली के और उत्तर प्रदेश के जो बॉर्डर इलाके हैं उनमें कोई आपको नहीं दिख रहा है। बेधड़क गाड़ियां जो है कोई भी चली आ रही हैं दिल्ली के अंदर। और ये जो रास्ता है ये NH9 का रास्ता है, यानी जो दिल्ली मेरठ हाईवे है ये उसका रास्ता है। ये देखिए एक और रोडवेज वहाँ से फिर से अब इधर दिल्ली की ओर आ रही है। तो ये आप देखिए कि अभी तक कोई पता नहीं है किसी को, या कोई जानकारी नहीं दी गई है, या ये हो सकता है CNG की बस हो, तो इसलिए जो है वो दिल्ली के अंदर आई हुई है, लेकिन CNG कहीं लिखा नहीं है। ये देखिए, तो तमाम सारी गाड़ियां आ जा रही हैं। ये जो रास्ता है आप देख रहे हैं, ये जो रास्ता है, एक और रास्ता है वसुंधरा की ओर वो चला जाता है। तो अभी दिल्ली और यूपी बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा मुस्तैदी नहीं दिख रही है, जबकि अगर हम AQI देखें तो 450 से ऊपर पहुंच गया है। लोग खांस रहे हैं, बुजुर्ग और बच्चों को हिदायत दी जा रही है कि आप घरों के अंदर रहिए। लेकिन जिस तरीके की सख्ती दिखनी चाहिए, जिस तरीके की इमरजेंसी दिखनी चाहिए, जिस तरीके का आपातकाल दिखना चाहिए, उसकी अभी भी कमी है। कहीं ना कहीं अभी भी प्रशासनिक सुस्ती का शिकार है ये पूरा सिस्टम। यही वजह है कि ग्रैब 1, ग्रैब 2, ग्रैब 3, अब ग्रैब 4 को लागू कर दिया गया है, लेकिन प्रदूषण नहीं कम हो रहा है। दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर से राकेश कुमार सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। जैसा रवीश रंजन ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया और कहा, ये सच है कि जिस तरह की गंभीरता नज़र आनी चाहिए वो नज़र नहीं आ रही है। ग्रैब 1, ग्रैब 2 में तो किसी ने इसको किसी गंभीरता से लिया ही नहीं। अब ग्रैब 4 का स्टेज आ गया है, लेकिन दिल्ली और यूपी बॉर्डर पे जिस तरह की ढिलाई दिखी है उससे थोड़ा सा अलग दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर पे कुछ सख्ती नज़र आई है। बदरपुर से जो गाड़ियां आ रही हैं, बदरपुर बॉर्डर पर फरीदाबाद की तरफ से जो गाड़ियां आ रही हैं, वहाँ पर उनकी चेकिंग की जा रही है। उन्हें अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, सिर्फ इमरजेंसी वाहनों को अंदर आने दिया जा रहा है। बल्कि जो BS4 गाड़ियाँ हैं उनको भी फाइन किया जा रहा है। तो वहाँ पे मौजूद है मेरे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर और उन्होंने ये रिपोर्ट भेजी है। चेहरे पर सारे शहर के गर्दे मलाल है, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। दिल्ली का ये रूप तो आप देख ही रहे होंगे कि पूरे शहर में धुआं धुआं है, और इस धुएं के बाद यानी जो दिल्ली है वो एक गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। उसके बाद दिल्ली में ग्रैब 4 लागू हो गया है। ग्रैब 4 को लेकर बहुत सारे प्रतिबंध हैं, और उनमें से एक प्रतिबंध ये है कि दिल्ली की सीमाओं से जो भारी वाहन हैं, जो कमर्शियल व्हीकल हैं, वो अंदर ना आने पाएँ, और जो गाड़ियाँ BS4 गाड़ियाँ हैं, BS3 हैं, वो भी सड़क पर नहीं चलेंगी। तो इस वक्त मैं हूँ दिल्ली फरीदाबाद यानी कि बदरपुर बॉर्डर पर, और यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं वो तमाम ऐसे वाहनों की जांच कर रहे हैं जो कि BS4 व्हीकल हैं, जिनके इंजन BS4 हैं, और उनका यहाँ पर चालान किया जा रहा है। जो BS4 गाड़ियाँ हैं उनका यहाँ पर चालान किया जा रहा है। और इसके साथ में जो कमर्शियल व्हीकल हैं, चाहे वो भारी वाहन हो या हल्के वाहन हो, उनके भी दिल्ली आने पर पाबंदी है। जो ज़रूरी सामान वाले व्हीकल हैं या जो इमरजेंसी व्हीकल हैं उनको तो अंदर आने दिया जा रहा है, लेकिन जो गाड़ियाँ कमर्शियल हैं और जिनकी दिल्ली में ज़रूरत नहीं है, ऐसे सभी वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये आप देखिए कि यहाँ पर जो चालान है BS4 गाड़ियों को लेकर जो चालान है वो किया जा रहा है। और बदरपुर बॉर्डर पर आपको यहाँ पर बड़ी संख्या में जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, जो लगातार नज़र बनाए हुए हैं हल्के और भारी कमर्शियल वाहनों पर, और ऐसे वाहनों पर जिनकी ज़रूरत ऐसे समय में दिल्ली में नहीं है, क्योंकि दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है और सभी वाहनों की जांच लगातार की जा रही है। दिल्ली में जो AQI है यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो इस समय 450 से 500 के बीच में है, और जिस तरह से पूरे शहर में धुआं धुआं हो गया है उसको देखते हुए अब ग्रैब 4 लागू होने के बाद जो ट्रैफिक पुलिस है उसने भी यहाँ पर सख्ती शुरू कर दी है। दिल्ली की तमाम सीमाओं पर इस तरह से
लगातार जांच की जा रही है ताकि जो गाड़ियां हैं, जिन गाड़ियों पर पाबंदी है, उन गाड़ियों के चालान किए जाएं और जिन गाड़ियों को दिल्ली नहीं आना है, जिन पर पाबंदी है, उन गाड़ियों को दिल्ली की सीमाओं में नहीं घुसने दिया जाए। तो ये कार्रवाई दिल्ली की तमाम सीमाओं पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जवान कर रहे हैं, जिससे कि जो प्रदूषण है उस पर किसी हद तक लगाम लग सके। नई दिल्ली से कैमरामैन अश्विनी के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे हैं हमारी विशेष कवरेज दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण पर, और इसलिए हम यहाँ सड़कों पे मौजूद हैं, सड़कों पे खड़े होके इस वक्त हम आपको दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों का हाल दिखा रहे हैं, यहाँ की सड़कों का हाल दिखा रहे हैं। और इस वक्त चारों तरफ दिल्ली एनसीआर में इतनी गहरी धुंध छाई है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण है, ऐसा नहीं कि ये कोहरा है, ये स्मॉग है। एक ज़माने में लंदन में स्मॉग छाया था, न्यूयॉर्क में स्मॉग हुआ था, लेकिन इन तमाम लोगों ने अपने यहाँ प्रदूषण की लड़ाई जीत ली है काफ़ी हद तक। पर सवाल ये है कि हम यहाँ दिल्ली एनसीआर में, भारत की राजधानी में, प्रदूषण के खिलाफ ये लड़ाई कब जीत पाएंगे। यहाँ अगर आप सड़कों पर निकलें तो मास्क पहनकर निकलें, ये ज़रूरी है, ये आपकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। तो लोग इस वजह से, इस प्रदूषण की वजह से अस्पताल पहुँच रहे हैं और अस्पतालों में भी भीड़ लगी हुई है, बल्कि कुछ अस्पतालों का भी बड़ा बुरा हाल है। ज़्यादातर अस्पतालों के हालात भी ठीक नहीं हैं। तो गौतम बुद्ध नगर में ही एक जिला अस्पताल में पहुंचे हमारे सहयोगी पल्लव मिश्रा। देखिए पल्लव की ये रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता लगातार बढ़ रही है, उसके कारण जो मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है, और जो वायु प्रदूषण के कारण जो तमाम बीमारियां हो रही हैं उससे बड़ी संख्या में जो मरीज है वो अस्पताल पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम गौतम बुद्ध नगर के जिला अस्पताल में है और ये आईसीयू वार्ड है, और जो हमको बताया गया उसके मुताबिक जो है जो चेस्ट के मरीज हैं उनकी संख्या जो है लगातार बढ़ रही है, और कई मरीज ऐसे हैं जिनको जो है उनकी कंडीशन जो है क्रिटिकल भी हो रही है। ये पूरा ये आईसीयू वार्ड है जहाँ पर जो है मरीजों को रखा जा रहा है। कुछ मरीज यहाँ पर ऐसे हैं जिनको जो बहुत सीवियर हैं उनको जो है यहाँ पर रखा गया है, और तमाम ऐसे मरीज हैं जिनको इमरजेंसी वार्ड में रखा गया है, कुछ को जो है वार्ड में रखा गया है। तो तमाम तरह की तैयारियां जो हैं वो इस अस्पताल में भी की जा चुकी हैं, और यहाँ पर जो है लगातार मरीजों का इलाज हो रहा है। इसके अलावा जो है मरीजों को के लिए जो है विशेष टीम भी तैनात की गई है, जो उनके इलाज के लिए उनके संबंधित उससे अवेयर करने के बारे में उनको जो है जानकारी दे रही है, और तमाम तरह के एहतियाती कदम भी उठाए जा रहे हैं। खासकर जो सांस के मरीज हैं वो बताया जा रहा है बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ये जो बुज़ुर्ग हैं, जो महिलाएँ हैं, जो बच्चे हैं, उनमें समस्या ये ज़्यादा आ रही है, और लगातार ये डॉक्टर लोगों को एडवाइस कर रहे हैं कि मास्क का प्रयोग करें, खासकर जो N95 मास्क है उसका प्रयोग करें, घर से कम निकलें, और एयर प्यूरीफायर का भी जो प्रयोग है वो घरों में करें। इसके अलावा जो तमाम ऐसे ही मरीज हैं बताए जा रहे हैं जिनको जो पहले से दिक्कत है, प्री एग्जिस्टिंग दिक्कत है, उनकी भी संख्या जो है बहुत बढ़ गई है, और जो बुजुर्ग हैं खासकर उनकी जो तादाद है, उनकी जो संख्या है वो अस्पतालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। फिलहाल जो है तमाम तरह की तैयारियां जो है गौतम बुद्ध नगर में भी तमाम जो सरकारी अस्पताल उनमें की गई है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पॉल्यूशन का स्तर दिल्ली एनसीआर में बढ़ा है, और भले ही तमाम पाबंदियां लागू की गई उसके बावजूद भी इस स्तर में कोई कमी नहीं आ रही है, और लोगों को तमाम तरह की जो है बीमारियां, परेशानियां, खासकर सांस की, चेस्ट की, कफ, तमाम तरह की जो दिक्कत वो आ रही है। नोएडा से एनडीटीवी इंडिया के लिए पल्लव मिश्रा। देखिए लगातार जब प्रदूषण बढ़ रहा है तो इस पर भी बात हो रही है कि आखिर आप इस प्रदूषण का नुकसान जो है वो कम कैसे कर सकते हैं, क्या आप एहतियात लें। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, तमाम डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि मास्क ज़रूर पहने जब घर से बाहर निकले, तो वो मास्क भी N95 मास्क होना चाहिए, जैसा इस समय मैंने लगाया है। कम से कम ऐसा मास्क आप ज़रूर पहनिए। इसके अलावा घर से बाहर निकलने से बचिए, अगर ज़रूरी नहीं है तो घर में खिड़की दरवाजे जो है वो बंद रखिए, बाहर कम निकलिए। ये वक्त जो है वो बाहर सैर करने का या फिर खेलने कूदने का नहीं है। एयर प्योरीफायर्स का प्रयोग करें, अगर आपके लिए मुमकिन है तो एयर प्योरीफायर्स घर में इस्तेमाल करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करें, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गुंजाइश है। गाड़ियाँ कम निकलेंगी तो शायद वेहिकुलर पोल्यूशन जो एक बहुत बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है दिल्ली के प्रदूषण में वो कम होगा। घर में किसी भी तरह का धुआं करने से बचें, यानी कि मस्कीटो कॉइल से लेकर अगरबत्तियों से लेकर कोयला जलाना या लकड़ी जलाना, ये कम करें।
आप घर में जो रहकर योगासन कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिए अपने को स्वस्थ रखने के लिए। और अपने घर के आसपास हरियाली रखें, घरों के अंदर में पौधे रखें, हरी भरी जगह पर रहें, संभव हो तो पेड़ पौधे लगाएं, साफ़ सफाई पर ध्यान रखिए अपने आसपास। और बीच बीच में डॉक्टरों का कहना है कि इस प्रदूषण से बचने के लिए स्टीम इनहेलेशन भी करते रहिए, यानी कि भाप लेते रहिए। ओके नगमा, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि इस माहौल में इस प्रदूषण से बचने के लिए क्या खाया जाए कि आप अपने फेफड़ों को कुछ राहत दे सकें। तो एक सलाह जो डॉक्टर्स दे रहे हैं उनका कहना है कि गुड़ खाएं। गुड़ क्यों खाएं, ये देखिए ये रिपोर्ट। गुड़ खाना जो जैगरी है, जो हमारे देश में बहुत सालों से हम लोग खाते हैं, डाइजेशन में भी हेल्प करती है और जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसमें भी इम्प्रूवमेंट करती है। तो आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम में, और हमारे यहाँ मौजूद हैं अलग अलग जगहों पे। मैं यहाँ दिल्ली के अक्षरधाम के सामने खड़ी हूँ। अक्षरधाम मंदिर जो बहुत मशहूर है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन इस वक्त वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है, ऐसे स्मॉग की चादर में लिपटा हुआ है। हमारे यहाँ नोएडा में है, लेकिन ये सिर्फ दिल्ली और NCR का ही की हाल नहीं है, उसके आसपास के राज्यों में भी प्रदूषण का बुरा हाल है और धीरे धीरे प्रदूषण बढ़ रहा है। जैसे कि राजस्थान के कई ज़िलों ने इस वक्त हाई पोल्यूशन रिकॉर्ड किया है, वहाँ पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ख़राब हो गई है। आपको बता दें कि भिवाड़ी सबसे प्रदूषित रहा है, जहाँ पर AQI 449 दर्ज किया गया। चूरू में AQI 436 रहा, झुंझुनू में 418, सीकर में 352 और राज्य के 12 ज़िलों में AQI 200 के ऊपर है, बल्कि राजधानी जयपुर में भी AQI 200 के ऊपर पहुँच गया है। तो 200 के ऊपर भी प्रदूषित माना जाता है, लेकिन दिल्ली के में जो इस वक्त हाल है, दिल्ली NCR में, उस वक्त 200 जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे हरियाणा और पंजाब में जो पराली जलाई जा रही है वो एक बड़ी वजह मानी जा रही है इस बढ़ते हुए AQI की। तो इस और बुलेटिन में अभी रिपोर्ट इतना नगमा ही। और मेरी तरफ से जी नगमा, गो अहेड। तो ये इस बिल्कुल इस खास प्रोग्राम में इस वक्त के लिए इतना ही। हम यही उम्मीद करेंगे कि जल्द ही सरकारों की नज़र भी इस तरफ जाए और कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बने कि इसका कुछ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकल कर आए। ये ग्रैप लागू करना एक इमरजेंसी मेजर है, लेकिन इसके आगे साल भर भी प्रदूषण पे काम करना होगा। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए।